मस्कीन जी, ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी अपनी किताब जिसका नाम है माँ, एक बहुत प्यारी घटना लिखते हैं। इससे जो आज की लड़कियां हैं वो कुछ सीख लें, जिनकी शादी होनी है या जिनकी शादी हुई है वो ध्यान से इस साखी को सुने। मस्कीन जी कहने लगे कि हरमंदिर साहब, गोल्डन टेम्पल जिसे आप कहते हैं, दरबार साहब में कथा करके मैं वापस आ रहा था अपनी कुटिया में। बाबा अटल जी का जहाँ स्थान है ना, उसके सामने मस्कीन जी की कुटिया है, एक कमरा है जिसका नाम है मस्कीन कुटिया। वहाँ पर मस्कीन जी आए, कहने लगा जैसे ही मैं अपने कमरे में गया एक परिवार मेरे पीछे पीछे आ गया और सब ने आकर कहा वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पर उस परिवार के साथ, जो उस आदमी के साथ उसकी बीवी आई थी, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम। कहने लगा मैं हैरान हो गया कि देखने में सिख है, गुरसिख है, पर मर्दानी आवाज में कह रही है अस्सलाम वालेकुम। मैंने उसके पति की तरफ हैरानी से देखा कि भाई ये क्या बात है। तो पति कहने लगा मस्कीन जी, एक पीर, एक पहुंचे हुए पीर की आत्मा, फकीर की आत्मा, नाम जपने वाली रूह हर 10-15 दिन के बाद मेरी पत्नी के शरीर में आ जाती है। तो मस्कीन जी कहने लगे तो कोई इलाज क्यों नहीं करवाया? वो कहने लगा पर ये परेशान नहीं करती, कोई तकलीफ नहीं देती, बस एक ही बात कहती है मुझे हरमंदिर साहब ले चलो गुरु रामदास जी के दर्शन करने, वहां पर बैठकर मैं कीर्तन सुनना चाहती हूँ। मस्कीन जी हैरान हुए, कहने लगा मैंने उस पीर की आत्मा से पूछा भाई तू ऐसे भी तो जाके आनंद ले सकती है, आत्मिक रूप में भी जा सकती है, तो फिर शरीर में क्यों आती है? तो उस पीर की आत्मा ने कहा कि जो आनंद नाम जपने का इस शरीर में आता है ना, वो आत्मिक रूप से नहीं आता। तब मुझे साथ संगत जी वो पंक्तियां याद आई गुरु साहब जी की लिखी हुई, क्या गुर सेवा ते भगत कमाई, तब मानस देही पाई, इस देही को सिमरै दे, सो देही पज हर की से, पजो गोविंद पूल मत जाओ, मानस जन्म का एही ना हो। वाणी में ये बात साफ साफ कही गई है कि ये देही बड़ी मुश्किल से मिली है, इस देही का पूरा फायदा उठाना है तो नाम जपने का आनंद ले, क्योंकि नाम जपने का आनंद इस देही में ही आता है। इस देही को सिमरे देव, देवता भी तरसते हैं कि मनुष्य देही मिल जाए। पहले मैं हैरान होता था इस बात को सोचकर कि देवता क्यों तरसेंगे इंसान देह के लिए, पर जब इस पीर ने कहा कि जो आनंद नाम जपने का, कीर्तन सुनने का इस शरीर में आता है वो आत्मिक रूप से नहीं आता। और ये कहने लगा कि मैं अकेला थोड़ा आता हूं दरबार साहब में, ना जाने कितनी रूहें ऐसी आती हैं, किसी न किसी शरीर में प्रवेश करती हैं और दरबार साहब में आके गुरु रामदास जी के दर्शन करती हैं। अब मस्कीन जी ने जो सवाल पूछा और जो उस फकीर ने जवाब दिया, फकीर की आत्मा ने, वो ध्यान से सुनिए। मस्कीन जी कहने लगे अगर तुझे इतना आनंद आता है दरबार साहब जाने का, नाम जपने का, तो किसी गुरसिख के घर में जन्म क्यों नहीं ले लेता? किसी कोख में प्रवेश क्यों नहीं कर जाता? तो वो फकीर की आत्मा कहने लगी ना जाने कितनी देर से भटक रहा हूं मैं, पर किसी नाम जपने वाले की लड़की की कोख ही नहीं मिल रही, कोई ऐसी माँ की कोख नहीं मिल रही जो नाम जपे और रोज मुझे दरबार साहब ले जाए। सोचिए साथ संगत जी, अमृतसर की धरती हो, अमृतसर की, और ऐसी लड़की की कोख ना मिले जो नाम जपती हो। आज हमारी ये हालत है। किसी भी घर में चले जाइए, सब क्या करते हैं लेडीज, पूरा दिन टीवी सीरियल, एक के बाद एक सीरियल। जो माँ सोते जागते उठते बैठते टीवी सीरियल देखेगी, उसके घर में कोई भगत तो पैदा नहीं हो सकता।
और जैसे आजकल बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये सब करनी कमाई अपने इन माओं की है, आपकी गलती है। बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं। मस्कीन जी कहने लगे, तब मेरा मन खुला, दिमाग खुला कि आज की हालत क्या है। आज की लड़की, आज की बहू, उसका जीवन क्या है। किसी भी घर में चले जाओ, दास कई घरों में जाता है, सबके घरों में लिस्ट बनी होती है, इसके बाद ये सीरियल, इसके बाद ये सीरियल। हम सबके घर में यही हाल। मस्कीन जी एक बात कहा करते थे कि आज की मां किसी एक्टर को तो जन्म दे सकती है, पर किसी भगत को नहीं। डांस क्लासेस में डालते हैं अपने बच्चे को, देखो, और टीवी में देख देख के खुश होते हैं हमारे बच्चे नाच रहे हैं। जब बड़े होकर यही बच्चे नचाते हैं ना, तब समझ में आती है बात, पर तब समय निकल चुका होता है। तो क्या करना चाहिए, हम ऐसा क्या करें हमारे घर में भगत पैदा हो। आइए 2 पंक्तियां पढ़ते हैं, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। तिन जने दी मां आए सफल से, तिन जने दी मां आए सफल से, आए सफल से, आए सफल से, आए सफल से, तिन जने दी मां